हेलो एवरीबॉडी, पिछले वीडियो के अंदर हमने किया था 2024 का एक क्वेश्चन। आज हम करेंगे 2024 का सेकंड क्वेश्चन जो आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। एक और क्वेश्चन था, दैट वाज इजी क्वेश्चन था। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.647 एम्पीयर करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकंड्स इज। तो हमें बताना है कितना कॉपर डिपॉजिट होगा अगर मैंने 9.648 एम्पीयर का करंट जो पास करवाया, लेकिन कितने टाइम तक, 100 सेकंड तक पास करवाया। ठीक है, तो मुझे बताना है कि बेटा जी मेरा कितना कॉपर जो होगा वो डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक है, कितना डिपॉजिट हो, उसके लिए पहले मैं देखूंगा कितना मैंने चार्ज टोटल ट्रांसफर, कितने कूलम चार्ज मैंने ट्रांसफर किया। तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है क्यों हमारे पास होता है चार्ज ट्रांसफर, वो बराबर होता है करंट इंटू कितने टाइम के लिए। तो करंट कितना है 9.6487 इंटू टाइम कितना लग रहा है 100, इतना हमारे पास कूलम में बना। ठीक है, कूलम पर सेकंड, कूलम का चार्ज बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 9, करंट का एम्पियर, एम्पियर सेकंड हमारे पास कूलम, हमें 964.87 कूलम हमारे पास इतना चार्ज का क्या होगा ट्रांसफर होगा। इतना चार्ज में दिया है। अब देखिए, अब अगर हमारे पास कॉपर टू पॉजिटिव को जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो मुझे कॉपर सॉलिड मिल रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ, मुझे निकालना है कि चार्ज ट्रांसफर। अगर मैं बताऊंगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ले रहा हूँ और उससे मुझे 1 मोल ऑफ कॉपर सॉलिड मिल रहा है। अगर मैं 2 फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2 फैरेडे लूंगा का चार्ज लूंगा तो मुझे 2 फैरेडे का चार्ज, याद रखना 1 फैरेडे जो है 96500 कूलम, या फिर हमें दिया है वहीं से इसके बराबर होता है। तो याद रखना कूलम एक अलग यूनिट है और फैरेडे एक अलग यूनिट है। कूलम अलग यूनिट है चार्ज के लिए और फैरेडे एक अलग यूनिट है चार्ज के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, 1 फैरेडे बराबर होता है 96487 कूलम के बराबर। ये जो मैं निकला ये मैं डायरेक्टली कूलम के अंदर निकला। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 1 कॉपर मोल ऑफ कॉपर मिलेगा। अगर मैं 1 फैरेडे की बात करूँ उससे मुझे 1/2 कॉपर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यही बात करूँ, अगर मैं 1 फैरेडे की बात करता तो मुझे 2 फैरेडे मिलेंगे, 2 फैरेडे मिलेंगे। वही अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 2 फैरेड में इतना लग रहा है, 2 फैरेड किसके बराबर होगा, 2 इंटू 96487 कूलम में लग रहा है 1 कॉपर। इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर मैं 1 कूलम लूँ तो 1 कूलम में कितना लगेगा, 1 कूलम में लगेगा 1/2 इंटू 96487, इतना कॉपर मुझे मिलेगा। 1 कूलम में चार्ज से मुझे इतना कॉपर मिलेगा। अब मुझे कितना कूलम ऑफ चार्ज लेना है, 964.87, तो 964.87 कूलम ऑफ चार्ज से मुझे 1/2 इंटू 96487 इंटू 964.87 कूलम ऑफ कॉपर मिल रहा है। कुल इतना अच्छी चार्ज, ये भी कॉलम बाई कॉलम से कॉलम कटा तो मुझे मोल्स के अंदर मिलेगा कॉपर। तो हमारा कितना मिलेगा, ये से एक कटा तो बचा 10⁻², इतना कॉपर मुझे मिलेगा। ये क्या मुझे मिला मोल्स के अंदर, मतलब इतना चार्ज अगर मैं पास करवा रहा हूँ तो मुझे 10⁻² कॉपर के मोल्स मिल रहे हैं। अब ये कितने किसके बराबर होगा, 10⁻² इंटू कॉपर का एटॉमिक मास 63 होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो हो जाएगा 0.135 ग्राम्स ऑफ कॉपर का मास मुझे क्या मिलेगा डिपॉजिटेड। सो ये हमारा आंसर आएगा। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क रखता हूँ, आप मुझे बताओ ये कैथोड पे होगा डिपॉजिट या फिर एनोड पे होगा डिपॉजिट। बड़ा इजी है बस बताने के लिए। एनोड याद रखना पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिसिस के केस में। सही बात है। सो यही था आज के लिए क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्यों मैंने पहले 1 फैरेडे लिया था, मैं अब इसको फैरेडे को कन्वर्ट नहीं करता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोलता है 1